स्वच्छ सिणधरी का सपना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन की शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत, जिसके तहत स्वच्छ सिणधरी की कुछ तस्वीरें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये जो दवाइयों का वेस्टेज, दवाइयों का आप जो ढेर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये नदी के किनारे डाला हुआ है। और इस नदी पे जो है दोनों किनारों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े करकट का जो है ढेर लगा हुआ है, एक तरीके से जो है कचरे का पहाड़ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष है और यहाँ के जो ईओ साहब है, कहीं ना कहीं या तो वो देख नहीं पा रहे हैं इस चीज़ों को, या फिर जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कचरा आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो लोग, जिम्मेदार लोग भी तो यहाँ कचरा डाल रहे हैं, उन पर उनके सालान नहीं हो रहे हैं। और जो है हर रोज़ यहीं से आप देखते हैं, ये जो रास्ता है ये शमशान घाट है इधर नदी के इस किनारे, और इस जो है दोनों साइड आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े करकट का पहाड़ जो है लगा हुआ है। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जो है गहरी नींद में हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं। ये ताज़ा जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्हीं के जो है जिम्मेदारी का किस प्रकार से वो निर्वहन कर रहे हैं, आप ये जो है अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं जो है तस्वीरें, पूरे सिणधरी का यही हाल है, चाहे वो मेघवालों की बस्ती हो या मोहलों का वास हो, या फिर जो है हनुमान जी के अखाड़े के पीछे के हालात सेम इसी तरह के हैं। कूड़े के पहाड़ के नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ रमेश जी जीनगर है, उनसे बातचीत करेंगे। रमेश जी, इसके जिम्मेदार कौन है? सही बात कहते हैं, इसकी जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी यही बनती है। तो ये कचरा डालते हैं, अगर उसका डाला गया तो उसका समाधान, जो इसका वहाँ पर निवारण करना, वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये अफसोस यही है कि विगत ये आज का नहीं, करीबन कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो कचरे का ढेर लगा हुआ नहीं है, वैसे की बस बनी हुई है, इसका समाधान, इसका समाधान आज दिन तक नहीं हो पाया। और जो आप देख सकते हैं, जो गौ माता इस कचरे को खाने को बाध्य है, क्योंकि ये कचरा एक खुले में पड़ा है। और हमें ये करने को बड़ा दुख होता है कि एक रास्ता जो आम शमशान घाट एक पीछे है, उस जाने का रास्ता एक यही रास्ता है, और उसी रास्ते के अंदर तो एक मर्द पशु पड़े, जो जाने के लिए बहुत एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी करे क्या, वहाँ शमशान घाट जाना है, सबकी ये एक तरह का परम कर्तव्य है, तो एक बड़ी मुश्किल से वहाँ जाना पड़ रहा है। और ये आप हालात देख सकते हैं, ये कभी आज के नहीं है, लेकिन मेरा प्रशासन करना यही है, इस हालातों में आप इस जो आम जन की जो बड़ी समस्या है, उसके लिए समाधान, स्थायी समाधान करें। अस्थायी समाधान कोई समाधान नहीं है, स्थायी समाधान करें। तो ये झाड़ी दिख रही है आपको, इस झाड़ी को यहाँ से हटाएं और पीछे गहरा खड्डा खोद के इस पूरे कचरे को स्थायी निवारण करते हुए जमीन के अंदर जमींदोज करें, ताकि आने वाला कोई भी यहाँ कचरा डालने को उसको मजबूर नहीं होना पड़े। और मेरा आम जन से भी यही समस्या है, तो इसका समस्या के लिए निवारण के लिए है कि आप भी कचरा डालें तो अन्य जगह ना डालें, चाहे ढेर लगे हुए, और जो भी डालते हैं उसको अपन मना करने की अपनी जिम्मेदारी बनती है। जी नहीं, आप चूँकि इस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी बात या तो आप कहते नहीं है, या फिर आपकी बात सुनी नहीं जाती है। बात यह है कि करने का हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन बात स्थानीय प्रशासन इस बात पर क्या और भी कई समस्या ऐसी है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने में बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और वह कहीं न कहीं क्या है वो हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जरूर कमी जरूर है स्थानीय प्रशासन की, तो ऐसी समस्याओं को इग्नोर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है ये सिस्टम का हिस्सा है। रमेश जी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो है सिस्टम भी लापरवाह है, कहीं ना कहीं ये बातें सुन नहीं रहे हैं। और आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत का सपना रखने वाले सिणधरी की हालात कहीं ना कहीं एक तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी सिणधरी का यही हाल है। हमारे साथ भोमाराम जी है। भोमाराम जी, ये हालात क्यों हैं? ऐसा है कि सिणधरी प्रशासन की बहुत बड़ा फेल्योर है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस लोकतंत्र में मीडिया के स्वतः स्तंभ को आपने इसका निरीक्षण किया और वास्तविक आपने सारी तस्वीरें ले ली। मेरे को कहने के पीछे कुछ रहा भी नहीं है, क्योंकि आपने सब चीज़ें देखी है। जो विशेषकर जो गौ माता है, वो इस प्रकार के जो कचरा पात्र डाला हुआ है, ये पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जिस प्रकार से उनके पेट के अंदर जाती है, वो गौ माता का जो आपका पीछे मंदिर है, वो दृश्य आपने देखा होगा। कम से कम सिणधरी प्रशासन से मैं तो ये आग्रह दरखास्त करता हूँ कि आपका कम से कम ज़मीर जिंदा हो तो आप यहाँ निरीक्षण करके एक स्थायी इस कचरा पात्र का कोई समाधान निकालें। तो स्थायी जगह जहाँ पर कचरा पात्र डाला जाए, इस प्रकार की पॉलीथीन की थैलियाँ जगह जगह पर लोग डाल देते हैं। और आप जिस प्रकार की राजस्थान की सरकार गाइडलाइन जो आपको दे रही है, उसको आप अनफॉलो कर रहे हैं, किसी प्रकार का फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो
इस प्रकार की गंदगी फैलाए शनिद्री के अंदर, जो आसपास के सब जगह पर सभी गलियों की यही हालत है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, और नगर पालिका बनी है तो उनके नगर पालिका के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप इस पर संज्ञान लें, और त्वरित गति से जो जिस प्रकार से गौ माता की यहाँ पर हत्या मृत्यु हो रही है उनको रोकें। आपको भगवान दुआ देगा, अन्यथा आप जो जिस प्रकार का ये फेल्योर चल रहा है इसी प्रकार रहे तो ये, बाकी तो लोग तो त्रस्त है ही, परंतु आमजन ये जो गौ माता है उनकी कहीं न कहीं आपको चोट लगेगी, जिसको आप कभी बच नहीं पाओगे। तो मैं यही प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आपकी ज़मीर जिंदा हो तो ये इस प्रकार का जो कचरा है इसका उनको समाधान निकालें। जी जो है, चूँकि हम वीडियो के अंदर दुर्गंध महसूस नहीं कर सकते, बाकी ये चीज़ भी आप बड़ी आसानी से बैठे बैठे देख सकते थे। और पीछे जो एक मर्द गाय है और उसके पास एक बड़े जो है पॉलीथीन का ढेर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस पॉलीथीन की वजह से ही वो मरी है, इस पॉलीथीन को खाकर ही जो है उनकी मौत हुई है। तो इसके जिम्मेदार यहाँ के ईओ साहब हैं, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं।